हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एमपी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें कहा है कि आपके स्कूल के जो क्लासेस हैं उनमें स्टूडेंट्स ने ट्रीज को प्लांट करने का डिसीजन लिया है। तो वो डिसीजन इस टाइप का है कि क्लास 1 का जो स्टूडेंट है वो 1 प्लांट ट्री करेगा, सेकंड क्लास के 2, क्लास 2 में जो स्टूडेंट होंगे और 3 के होंगे 3। ऐसे ही आपको 12th क्लास तक के स्टूडेंट का प्लांट करना है कि ये क्लास 1 का प्लांट है ट्री, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे। और उन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने प्लांट हो जाएंगे। और उन्होंने एक बात ये भी बोला है कि जो हर क्लास के जो सेक्शन है वो 3 है, इसमें तो 3 सेक्शन है ऑफ ईच क्लास। तो अब इस टाइप से हम देखेंगे जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्री बाय द फर्स्ट क्लास होगा वो 3, सेकंड क्लास होगा 6, थर्ड क्लास होगा 9, इस टाइप से हमारे पास 36 यानी 12 तक जाएंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास ए जो है वो 3 है, डी जो है वो आपके पास यहाँ पे भी 3 है, 6 माइनस 3, एंड देन एन जो है वो आपके पास 12 है। क्लास आपका 1 से लेकर 12 क्लास तक की बात हो रही है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्री बताना है, यानी एस एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन के प्लेस पे 12 पुट करेंगे, 2 इंटू 3, 11 इंटू 3, 86, that is 6, and then 33, 39, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांटेड ट्री आपका 234, 234। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है एक स्पायरल से रिलेटेड। हम आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये स्पायरल कुछ ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में है। तो सपोज इसका रेडियस ये R1 है, अगेन न्यू स्पायरल है, इसका रेडियस इस बार आपके पास R2 है, देन अगेन स्पायरल है ये R3। तो हमारे पास जो R1, R2, R3 इस टाइप से टोटल 13 स्पायरल है, जिनका वैल्यू है फर्स्ट में 0.5 है, 1 है, 1.5 है, इस टाइप से आपके पास बढ़ता रहेगा। अब हमारे पास उन्होंने बोला है कि टोटल लेंथ बताना है इस स्पायरल के 13 का। तो इस लेंथ का मीनिंग यहाँ पर ये पेरीमीटर एक का कंप्लीट सर्कल होता था 2 पाई आर, और ये हाफ है इसलिए पाई आर 1, पाई आर 2, ऐसे ही आपके पास ये पाई आर 30। और सभी में देख पा रहे हैं पाई है, तो हम काइंड ऑफ कॉमन ले सकते हैं इसको, पाई को, R1, R2, और ये सब जो है एक तरह से आप देख पा रहे हैं ये एपी में है, तो अब इन्हीं का हमें सम चाहिए। अब तो ये सम इसका करेंगे, उसके बाद जो इनका सम आएगा उसमें पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय पाई कर देंगे, या फिर हम पहले ही यहाँ पे भी पाई इंक्लूड करते हुए चल सकते हैं, एक ही बात है आपका। 13 2 इंटू 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5, तो दिस इज 13, 13 माइनस 1 12, 20, 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। तो आप यहाँ से करेंगे तो 6.5, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दैट इज 6, एंड देन इज 7, 33 हमारे पास आ गया। अब अगेन जो टोटल लेंथ हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास पाई इंटू S13, तो पाई 22/7 इंटू 6.5 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 6.5 इंटू 22, हमारे पास टोटल जो आंसर आ रहा है 143। जो भी आपका यूनिट है, अगर ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, तो हमारे पास ये टोटल लेंथ हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्पाइरल के 13। हमारे पास इस बार क्वेश्चन है कि 200 टोटल लॉक्स है हमारे पास। तो जो फर्स्ट आपके पास एक तरह से अरेंजमेंट है, वहाँ पे ये काइंड ऑफ इस टाइप से 20 रखे हुए हैं, देन 90 रखे हुए हैं। दैट मीन्स क्या है कि वो हमारा फर्स्ट जो टर्म है वो 20 है, नेक्स्ट 19 है, और ये 80 है। ऐसे ही चलते हुए वो आपका फिनिश हो जाएगा। और जो टोटल ये लॉक्स हैं इसका मतलब ये 200 है, यानी जो एस एन का वैल्यू है वो आपके पास 200 गिवन है। दैट मीन्स ये जो सम है ये लॉक्स का वो 200 है।
जैसा गिवन है, तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इस टाइप से हम ये रो अरेंजमेंट करेंगे ऊपर तक जिससे कि 200 कंप्लीट हो जाए। सपोज यहाँ 20 है तो है 19, 18, 17, 16, कब तक सम 200 हो जाएगा वो हमें देखना है। 200 लॉग्स हमें टोटल रखना है। तो हमने यहाँ से देखा एस एन हमें गिवन है, ए का वैल्यू हमें गिवन है 20 और डी का वैल्यू गिवन है हमें -1। अब इस पुटिंग की हेल्प से हम एन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एस एन एन बाई 2 है प्लस n-1 इंटू डी 200 n बाई 2 2 इंटू 20 n-1 इंटू -1। हमारे पास हो जाएगा ये n बाई 2 40 माइनस n प्लस 1। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 400, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 41 n माइनस n स्क्वायर। अब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे n स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400 इक्वल टू 0। ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस है माइनस और ये ऑलरेडी प्लस है। हमें 400 कैसा फैक्टर करना है जिसका सम जो है 40 बनाए। फोर हंड्रेड का पहले फैक्टर ट्राई करते हैं हम लोग। दैट इज 25, दैट इज 16, 25 16 41 हो गया। n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 25 प्लस 40। अब यहाँ से n कॉमन लेंगे, n माइनस 16 अच्छा 25 कॉमन लेंगे, n माइनस 600। तो हमारे पास यहाँ 2 ब्रैकेट फॉर्म हुआ है, हम इसको चाहे तो रेस कर सकते हैं। n माइनस 16 n माइनस 25। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, एक 16 होगी और एक 25 होगी। लेकिन दो वैल्यू आ रही है, दोनों ही पॉजिटिव है तो हमें चेक करना पड़ेगा। पहले हम n की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो 200 आ रहा है और 25 पुट करेंगे तो जिससे भी आपका 200 आएगा वही आपके पास वैलिड आंसर होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये 16 इज द करेक्ट आंसर है। 25 जो है अगर हम लॉग्स का अगर सम करेंगे तो वो मोर देन 200 हो जाएगा जो कि इम्पॉसिबल होगा। और हमारे जो लॉग्स हैं वो निगेटिव में भी पहुंच सकते हैं क्योंकि माइनस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम कितना रख सकते हो आप 1 रख सकते हो टॉप वाले पे, 1 से कम तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे पास ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये हमारा आंसर एज ए वैलिड आंसर हो जाएगा। पोटैटो और बकेट से रिलेटेड है। सपोज ये बकेट है और ये पोटैटोज रखे हुए हैं। तो फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, इन पोटैटो के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है। कोई पर्सन आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है जो भाग के इसको इधर जाएगा और इसको उठा के ला के यहाँ पे डालेगा। तो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। देन वो यहाँ पे आ गया, उसके बाद नेक्स्ट इस वाले पोटैटो को पिक करने जाएगा, 8 किलोमीटर जाने के लिए ट्रैवल करेगा, 8 किलोमीटर आने के लिए, 8 मीटर सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही 22, 28 इस टाइप से चलता रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ जो पोटैटो हैं वो 10 है, यानी 10th टर्म या 10 टर्म है। तो उन्होंने बताया कि टोटल इन 10 पोटैटोज को इस बकेट में पिक करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इस टाइप से हमने देख लिया कि हमारे पास जो ए फॉर्म हो रहा है वो 10 है, डी फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास 16 माइनस 10 6 है, एन जो है टोटल नंबर ऑफ 10 पोटैटोज को पिक करना है तो 10, हमें एस एन बताना है। फिर से एन की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, 2 की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 9 इंटू 6 पुट करेंगे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 20 और दैट इज 56 और 54 एंड 20 74 370 मीटर। तो इसका मतलब जो S10 है, मतलब 10 पोटैटो को पिक करने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगी वो 370 मीटर होगी। 1 बाय 1 सारे पोटैटोज पिक हो जाएंगे और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगी 10। इसी तरह हमारे पास जो ये
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट ऑफ द बर्ड प्रॉब्लम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप अपने पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।